हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। हम लोग आज फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 का वीडियो डिस्कस करेंगे। हमने ये एक सीरीज चलाई है जिसमें हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रांस अबॉलिशन मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मतलब कि कैसे कैसे जो है फ्रांस जो है एक जो है पहले क्या था, पहले मोनार्की था, पहले एक राजा उस कंट्री को रूल कर रहा था। तो कैसे कैसे फ्रांस जो है वो मोनार्की से वो रिपब्लिक बना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये वाला हमारा हो जाएगा तो हम लोग जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक से ये मेन क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ये हमने ऑलमोस्ट पूरा करने की कोशिश की। अगर कुछ छूट जाए तो कुछ क्वेश्चन छूट सकता है, पर ये सारे के सारे मेन टॉपिक्स है। क्या है ये सारे के सारे मेन टॉपिक्स है। तो ये हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी टॉपिक पे आता है फ्रांस सबवर्सिव मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो देखो क्या होता है। अब जो है क्या होता है, पूरे फ्रांस में क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन फैल रहा है। क्या फैल रहा है, रेवोल्यूशन। तो अब लोगों को लगता है कि जो है लोग नहीं, कंट्री दूसरे कंट्री को लगता है कि अगर ये सारे रेवोल्यूशन के बारे में हमारे जो कंट्री के लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, अगर उनको पता चला तो हम लोगों का तो क्या कहते हैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे हाँ सही था। क्योंकि देखो उसमें देखो, जैसे कि ये फ्रांस है, फ्रांस का आसपास के जो सारे के सारे कंट्री थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या थे, मोनार्की थे। फ्रांस के सारे साइड में जो जो भी कंट्री थे वो सब के सब थे मोनार्की। अब जो यहाँ पे फैल रहा है कि हमें जो है जब यहाँ के सिटीजन्स बोल रहे हैं कि जो है हमें जो है रिपब्लिक बनना है, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, तो क्या होगा फिर इन लोगों के पास भी जो है फिर यहाँ के लोग भी देखेंगे कि अरे यार यहाँ पे तो फ्रांस में तो ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हम लोग भी जो है रिपब्लिक जो है बन जाए, क्यों नहीं बन सकते, रिपब्लिक में हमारा फायदा है। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ के किंग को लगने लगा डर कि अगर ये वाली बात हमारे सिटीजन में फैल गई, अगर हमारे ही कंट्री में ये रेवोल्यूशन फैल गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्या किया, लुई 16 ने जो है क्या किया, और प्रशिया के जो रूलर थे उससे उन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, सीक्रेट नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया कि देखो आप हमें हेल्प कर दो, हम दोनों के दोनों साथ में जो क्या करेंगे, ये जो रेवोल्यूशन है उसको जो है क्या कहते हैं, कर्ब डाउन, मतलब कि रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा चाह रहा था लुई द 16 चाह रहा था प्रशिया के साथ। तो फिर वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी करने लग गया कि देखो आप जो है हम जो है सिटीजन्स के ऊपर हम लोग अटैक कर देंगे, जो तो फिर हमारा जो है क्या कहते हैं मोनार्की का रूल बच जाएगा, और आप लोगों के कंट्री में भी ये सारे के सारे जो चल रहा है आइडियोलॉजीज कि हमें जो है वो रिपब्लिक का जो आइडियोलॉजी आपके कंट्री पे नहीं फैलेगा। तो फिर क्या होता है, ये बात जो है कैसे करके पता चल जाता है, किसको पता चल जाता है, ये बात पता चल जाती है नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को पता चल जाती है। अब नेशनल असेंबली बोलती है कि उससे पहले क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया और प्रशिया हमारे ऊपर अटैक करें, उससे पहले ही क्यों ना हम उनको अटैक कर दें। ऐसा भी हो सकता था। तो अप्रैल 1792 क्या था, अप्रैल 1792 को वोटिंग हुई और बोला कि हम लोगों को वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ जाना है वॉर में। तो अब क्या हो गया, फ्रांस किसके साथ वॉर में चला गया, फ्रांस किसके साथ में वॉर चला गया, हाँ फ्रांस वॉर चला गया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है। अब धीरे धीरे बाद में और भी कंट्रीज जो है आएंगे। तो इसमें जो है बाद में जीतेगा कौन, इसमें बाद में फ्रांस ही जीतता है नेपोलियन के कारण बाद में। तो अब जो है नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो बहुत ही सारे क्या हुआ, तो ये जो वॉर जो लोगों ने किया था, उन लोगों को ये कहना था कि ये वॉर किंग और किंग के बीच में नहीं है, ये वॉर हम लोगों, हम कॉमन पीपल और
किंग और मोनार्की के बीच है, किंग और किंग के बीच में नहीं है, ये एक किस किस के बीच है, हम सिटीजन्स के बीच में है और हम और वो किंग्स के बीच में है। तो अब जो है क्या होगा, ये जो है इनको लगा कि अब हमें फ्रीडम की जो आइडियोलॉजीज उनके पास आने लग गए, तो इसलिए क्या हो रहा है अब देखो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जैसे कि जो है अंदर में जो है लोगों के पेट्रियाटिज्म भरे, तो है ना, उसमें जो है बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग जो आने लगे, उसमें से एक था मार्सेलेस, स्पेलिंग लिख देता हूँ, MARSELLAIS, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है, पर समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग है, फ्रांस का बन जाता है, लोग ये गाने लगते हैं। और फिर ये किसने लिखा था, रोजे दे लिस्ले, किसने, रोजे दे लिस्ले, ये अभी मैं लिख देता हूँ, दे लिस्ले ने ये सॉन्ग लिखा था, दिख रहा होगा, मतलब हाँ मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है यहाँ पे, मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, पर रोजे दे लिस्ले, ठीक है। तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बहुत सारे लिखे। तो ये जो है ये अब जो मार्सेलीज है, ये अब क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम है। क्या है फ्रांस का नेशनल एंथम, तो ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वॉर हो रहा है इससे क्या होता है, लोगों में क्या आने लगती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब ऑब्वियसली लोगों में नहीं आती इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब पूरे कंट्री में आने लगती है, क्या आने लगती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मतलब कि अब क्या होगा कंट्री में, एक जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर वॉर आएगा तो पैसे लगेंगे, और फ्रांस के पास पहले से ही पैसे कम पड़े हुए थे, तो अब वॉर अब हो रहा है, तो मतलब कि लोगों को क्या होगा, अब क्या आएगा, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगा। तो क्या कर रहे थे, वॉर लड़ने कौन जाते हैं, मैन ही जाते हैं ज़्यादातर, वुमेन तो बहुत ही कम जाते हैं ना वॉर के लिए, मैन ही ज़्यादातर वॉर के लिए जाते हैं। तो अब क्या होता है, जब मैन जो है वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो जो हाउस होल्ड का चीज़ है, हाउस होल्ड का क्या कहते हैं, खर्चा कौन रखेगा, कि हाउस होल्ड का सारा काम करो, सारा का सारा खर्चा निकालो, ये सब का सब किसको करना पड़ेगा। अब मैन तो सारे के सारे चले गए हैं, चिल्ड्रन अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं वो, तब आने लगता है किसके ऊपर बर्डन, वुमेन के ऊपर, वुमेन के ऊपर आने लगता है बर्डन, आने लगता है। तो जो है ये जो है रेवोल्यूशन जो लोगों को लगता है, तो जो है क्या कहते हैं, उसमें बनने लगता है बहुत ही सारे पॉलिटिकल क्लब्स, क्या लगता है, बहुत ही सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल क्लब्स क्यों बने थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, इसके बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। उसमें क्या था कि जो है रिचर सेक्शंस को ही जो है ज़्यादा जो है मिले थे, क्या मिले थे, ज़्यादा रिचर सेक्शंस को ही ज़्यादा राइट्स मिले थे, ज़्यादा क्या कहते हैं, अधिकार बोल सकते हो, कि जो है उन लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिले थे, कि और जो पुअर लोग हैं उनको जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा था। देखो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वोटिंग राइट्स किसको मिला था, ऑल मैन अबव द एज ऑफ 25 हु पेड टैक्सेस मोर देन 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज। अब 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज का मतलब अमीर लोग ही पे करेंगे, है ना। तो उसमें क्या था कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सिर्फ रिच सेक्शंस को फेवर कर रहा था। तो लोगों को लगा कि जो है अब हमें जो है क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है रेवोल्यूशन को और ज़्यादा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्या करता है वो, अ, तो वो जो है बहुत सारे क्लब्स, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं, इसलिए उसी तरह हम वहाँ पे होता था पॉलिटिकल क्लब्स। क्या होता था वहाँ पे, पॉलिटिकल क्लब्स। तो उन बहुत सारे वुमेन ने क्या किया, बहुत सारे वुमेन ने भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। ये हम लोग पार्ट 4 में वुमेन के जो रोल था, वुमेन का जो रोल है, वो सब के सब हम लोग पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे कि वुमेन ने कैसे कैसे रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। वुमेन का भी इस रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा महत्व था। तो
बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे हैं, वुमेन को बर्डन पर है, वुमेन भी बहुत सारे क्लब्स बना रहे हैं। इसी बीच एक क्लब बनता है, जैकोबिन्स क्लब। क्या बनता है? जैकोबिन्स क्लब। ये जो जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर हैं, वो क्या ज़्यादातर जो है किसको बिलोंग करते हैं? जो है बहुत ही गरीब लोग हैं। मतलब कि उतना भी गरीब नहीं, पर हाँ, जो गरीब लोग हैं। जैसे कि जो है छोटे-छोटे शॉपकीपर्स हो गए, कोई जो है कोई जो शू मेकर हो गए, जो कॉबलर का काम करता है, कोई जो वॉच मेकिंग का काम करता है, कोई सर्वेंट्स हो गए, जो डे मज़दूरी करते हैं, वो सब के सब जो है ऑल वो सारे के सारे मेजरली जो जैकोबिन क्लब था, मेजरली इनके जो है क्या कहते हैं, जो मेजरली जो है इन इन लोगों से ये कंप्राइज था। मतलब कि इस जैकोबिन क्लब में ज़्यादातर ये गरीब लोग, जो मतलब कि अंडर प्रिविलेज थे, कह सकते हो, वो उन सबका बना हुआ था। तो अब क्या होता है, मेंबर्स ये जो है क्या होता है, बहुत सारे जो जैकोबिन क्लब के लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए। मतलब कि इक्वालिटी नहीं चाहिए ये तो नहीं बोलेंगे, पर वो बोलेंगे कि बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि जो है हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग गरीबों की तरह कपड़ा पहनेंगे। किनकी तरह? गरीबों की तरह। तो उस समय का एक फैशन था जो नोबल्स का, कि वो लोग पहनेंगे नी ब्रीचेस। क्या पहनेंगे? नी ब्रीचेस। और जो तो क्या था, ये एक तरह का फैशन था जो बहुत ही ज़्यादा नोबल्स पहनते थे। तो क्या किया लोगों ने, सोचा कि हम लोग इनके तरह नी ब्रीचेस नहीं पहनेंगे, हम लोग पहनेंगे बहुत ही जैसे कि डॉक वर्कर्स की तरह हम लोग पहनेंगे। डॉक वर्कर्स मतलब कि जो शिप के लिए काम करते हैं, उस समय के जो शिप के में जो काम करते थे, वो कुछ इस तरह के कपड़े पहनते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे। तो जो है क्या था, ये इस तरह का एक साइन था कि जो है जो नी ब्रीचेस, जो लोग जो नी ब्रीचेस पहनते हैं उनका रूल खत्म हो रहा है, और जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं, जो लोग ऑर्डिनरी आदमी हैं, वो लोगों का पावर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, नोबल्स जो रिच है उनका पावर हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग जो है कॉमन आदमी का चाहते हैं पावर। ठीक है? तो अब इनका नाम पड़ गया, जो ये जो कपड़े पहनते थे, इनका मतलब नाम पड़ गया सैंस कुले। सैंस कुले। तो इसका लिटरली ये मतलब है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जो बिना नी ब्रीचेस का जो कपड़ा होगा वो किसको क्या कहते थे, उसका लिटरली ये मीनिंग था। संस्कृत का लिटरली मीनिंग ये था। ठीक है? कि जो है जो लोग जो कपड़ा जिसमें नी ब्रीच नहीं होता है। तो साइंस को लेके जो मेन होते थे वो ऊपर में एक लाल टोपी भी पहनते थे। क्या पहनते थे? लाल टोपी भी पहनते थे। तो जो लाल टोपी जो है उस समय जो है लिबर्टी को जो है सिंबलाइज करता था, कि लाल टोपी का मतलब लिबर्टी है। पर जो वुमेन थे उनको ये सब अलाउ नहीं किया जाता था। पुराने समय में वुमेन को ज़्यादा राइट नहीं मिलता। अभी तो कंडीशन बहुत सुधर गए हैं, पर पुराने समय में वुमेन को उतना ज़्यादा राइट नहीं मिलता था। तो ये तो हमने कल ही क्लोथिंग ऑफ जैकोबिन का क्लब क्या है, सैंस कोलेट पहनते थे, और वो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो पावर है वो हम कॉमन पीपल के बीच में है, और नोबल के बीच में नहीं हम लोग डालना चाहते हैं। तो इनका जो मेन लीडर है वो होता है, कौन होता है? रोब्सपियर, मैक्सिमिलियन रोब्सपियर। ठीक है? तो अभी मैक्सिमिलियन रोब्सपियर जो है क्या करता है, ये जो है क्या कहता है, 1792 के समर में, 1792 के नहीं, मतलब 1792 के समर में नहीं, 10 अगस्त 1792, क्या डेट है, 10 अगस्त 1792, ठीक है, को जो है क्या करता है, वो जो है पैलेस ऑफ टूलरीज, पैलेस ऑफ टूलरीज, टूलरीज एक सिटी का नाम है, ये रहा उसका स्पेलिंग देख लो। पैलेस ऑफ टूलरीज में जो है वो अटैक कर देता है। कौन? मैक्सिमिलियन रोब्सपियर। कौन करता है? मैक्सिमिलियन रोब्सपियर अटैक कर देता है। तो जब मैक्सिमिलियन जो है क्या करता है, वो सारे के सारे जो किंग के जो गार्ड होते हैं उनको मार देता है, और फिर खुद जो है किंग को जो है अपने जो है होस्टेज रख लेता है। और फिर जो है असेंबली ने क्या किया, असेंबली ने ये वोट किया कि पूरा रॉयल फैमिली जो है उसको कर देते हैं क्या, उसको जेल में डाल देते हैं।
इलेक्शंस हो गए, और अब से क्या होगा, अब से क्या होने लग गया तो अब क्या क्या मैक्सिमम रोबेस्पियर ने बहुत ही सारे अच्छे भी काम किए, बहुत ही सारे गंदे भी काम किए। तो मैक्सिमम रोबेस्पियर ने ये एक अच्छा काम किया, अब से इलेक्शन तो पहले से हो रहा था, पर जब जो इलेक्शन जो होगा वो होगा अब सारे के सारे लोग जो 21 साल से ऊपर है, अब एज लिमिट कितनी कर दी थी, 21 साल के ऊपर सारे के सारे मेन, वुमेन को राइट नहीं मिला था वोट का, सारे के सारे मेन वो जो है क्या कर सकते हैं, वो जो है अब वोट कर सकते हैं, उनका वेल्थ अगर ज़्यादा है भी या तो नहीं भी है। तो 21 सितंबर 1792 को फिर क्या होता है, फ्रांस जो है को मोनार्की ऑफिशियली अबॉलिश कर देता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया जाता है। कौन से डेट को ऑफिशियली करा जाता है, 21 सितंबर 1792। वहाँ के जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है उसको कहा जाता है कन्वेंशन। क्या कहा जाता है, कन्वेंशन। तो रिपब्लिक का मतलब अब जो है क्या बन जाता है, फ्रांस एक तरह का रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जब लोग अपने लीडर्स के लिए वोट करते हैं वो कहा जाता है रिपब्लिक। तो बाद में क्या होता है कि लुई 16 को जो है अ, वो जो है डेथ में डाल देता है। ठीक है, किसी ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना बड़ा हो जाएगा कि किंग को डेथ पे डालना पड़ेगा, पर अब वो डेथ में जा रहा है। और 21 जनवरी 1793 को जो है उसको पब्लिकली, नहीं ऐसा नहीं कि कहीं जो कम रिस्पेक्टिव फॉर्म में कम मंदिर में किया हो, उसको पब्लिकली जब सारे के सारे कॉमन लोग देख सकते हैं वहां पे उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था, पब्लिकली मारा गया था। कब, 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793। जगह क्या था, प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का स्पेलिंग होता है प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड। ये सारे के सारे फ्रेंच वर्ड है, तो समझ में नहीं आ सकता है कुछ कुछ वर्ड, मतलब कि ऐसा लगेगा कि जो है बहुत ही ज़्यादा वियर्ड शब्द है, पर ये फ्रेंच के लैंग्वेज के वर्ड्स है। प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड। क्वीन मैरी एंटोइनेट जो कि उनकी वाइफ थी, क्योंकि लुई द 16 की, और जो समय की क्वीन हुआ करती थी उनको भी ये जो है बाद में जो है उनको भी डेथ करा गया पब्लिकली बाद में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कितना बड़ा हो गया था ये अब समझ सकते हो। किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था, जो शुरू शुरू में थे ना उन लोगों को ये कभी नहीं लगा था कि जो है इतना बड़ी क्या कहते हैं वो रेवोल्यूशन बढ़ जाएगी कि अब किंग को भी मरना पड़ेगा। उनको लगा था कि हम लोगों को किंग का बस पावर कम करना है। अब देखो, अब आता है कौन पिक्चर में, किंग मर गए क्वीन मर गए, अब आता है कौन आता है, कन्वेंशन आता है। अब जब ये कन्वेंशन आता है उसका लीडर कौन होता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसका कौन लीडर होता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर शुरू करता है रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब कि अब वो जो है बिल्कुल हर एक आदमी जो वो अपना एनिमी समझता था सबको वो मारने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, कुछ बहुत ही हार्श से भी हार्श पनिशमेंट दिया करता था। जो रेन ऑफ टेरर था वो कब से कब तक चला था, रेन ऑफ टेरर चला था एक साल तक, 1793 से लेकर 1794 तक, 1793 से लेकर 1794 तक। तो बहुत सारे लोग कहाँ चले गए थे, तो क्या हो रहा था, फ्रोस्पियर लोगों को मारा जा रहा था, मारा जा रहा था, मारा जा रहा था। वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था वो जिसको भी वो अपना एनिमी समझता था, जो भी आदमी जिसको लगता था कि वो हमारे जो उसका एनिमी है, जो उसको जो है उसका प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, उन सबको वो जो है सबको जो है वो क्या करता था, अरेस्ट करता था। और फिर क्या करता था, अरेस्ट करके फिर जो उनको जेल में डाल दिया जाता था, और फिर जो है अगर कोर्ट उसको गिल्टी पाता था तो उसको क्या कहाँ पे डालता था, गिलोटीन पे डाल देता था। ज़्यादातर कोर्ट जो है जो बंदे को जो आदमी को इम्प्रिजन किया है उसको गिलोटीन पे ही डाल देता था। बहुत ही ज़्यादातर, बहुत ही कम ही केस हुआ है जब जो है गिलोटीन पे लोगों को नहीं डाला गया। तो अब बहुत सारे लोग कहाँ पे जाने लगे, गिलोटीन। गिलोटीन क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है, देखो ये दिख रहा होगा, एक डिवाइस है, यहाँ पे पोल है दो लगे हुए हैं, यहाँ पे एक होता है बहुत ही शार्प ब्लेड। अब क्या होता है, ये जो है यहाँ पे उसका मुंह रखा जाएगा, उसका सिर रखा जाएगा,
और फिर उसको जो है इसको छोड़ दिया जाएगा, इस रस्सी को। तो क्या होगा, इस सीधा का सीधा नीचे गिरेगा ब्लेड, और इतना तेजी से नीचे गिरेगा कि उस आदमी को तुरंत डेथ हो जाएगा, तुरंत के तुरंत, ज़्यादा 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो वो बहुत ही सारे लोगों को जो है कहाँ पे डालने लग गया, गिलोटीन पे। जो भी उनको जो है एनिमी लगता था, रिपब्लिक के एनिमी लगते थे, कि उसको लगता था कि ये जो है हमारे जो है रिपब्लिक कंट्री को रिपब्लिक बनने में जो है रोक सकता है, उन सबको वो मारने लगा। किन किन को मारने लगा, जो पुराने नोबल्स थे, जो पुराने क्लर्जी के मेंबर थे, मतलब कि जो पुराने फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे, जो पुराने पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरे पॉलिटिकल क्लब्स के मेंबर थे, और खुद के क्लब के जो मेंबर्स थे, उनको जो उनसे अग्री नहीं कर रहे थे, उनको भी मार दे रहा था। तो देख रहे हो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे ये कौन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो अब क्या कहता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है बहुत ही सारे क्या कहते हैं लॉ लाता है। वो क्या करता है, एक मैक्सिमम सीलिंग डाल देता है वेज और प्राइसेस के लिए। किसके लिए, वेज और प्राइसेस के लिए, कि इस काम के लिए इससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए इससे ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जाएगा। मीट और ब्रेड जो थे, किस किस को, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया था, मतलब कि मीट और ब्रेड को जो है क्या कर दिया था, कम रेट में देने लग गया था। और जो पेजेंट्स थे उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको फोर्स करा जा रहा था कि उनको अपना ग्रेन जो है सिटी में दे करके जो है, जो प्राइस जो है गवर्नमेंट ने फिक्स किया, सिर्फ उसी रेट पे भेजो, सिर्फ उसी रेट पे दो, ठीक है। तो अब जो है क्या क्या, ये रोस्टर ने बहुत ही सारे अच्छे भी चीज़ किए, गंदे भी चीज़ किए। अच्छे चीज़ क्या क्या किए, रिपब्लिक लाया कंट्री में, लोगों के बीच में जो है इक्वालिटी लाने की कोशिश करी, पर उसका जो वे था कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होना, वो बहुत ही गंदा था। मतलब कि लिबर्टी और क्या कहते हैं रिपब्लिक लाना है, पर उसने ये जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया ना, ये उसने बहुत ही गलत काम किया। उतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट मतलब लोगों पे नहीं होना चाहिए कि इतने सारे लोगों को मार दो। फिर तो मतलब कि पूरे देश कंट्री में ऑलमोस्ट आधी की पॉपुलेशन मर जाती। अब वो मरे नहीं, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं। तो क्या करता है रोब्सपियर क्या करता है, बहुत ही सारे नए-नए लॉ लाता है। हमने अब डिस्कस किया है। अभी कुछ और लॉ के बारे में बात करते हैं। वो ये कहता है कि जो व्हाइट फ्लावर होता है, जो व्हाइट फ्लावर होता है, उसको क्या कर देंगे, अब बैन हो गया था। व्हाइट फ्लावर का जब बैन हो गया था, और अब सारे के सारे लोग, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, उनको क्या क्या खाना पड़ता था, पेन डेला इगालित, पेन डेला इगालित। इसका मतलब क्या होता है, पेन देगलीत मतलब पेन, फ्रेंच में पेन का मतलब होता है ब्रेड, और द इगलीत का मतलब होता है इक्वालिटी। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इक्वालिटी ब्रेड। तो ये जो है होल व्हीट से बना था, ये जो है पेन द इगलीत किससे बना था, पेन द इगलीत ये बना था होल व्हीट से बना था। तो जो क्या था, इससे जो है इक्वालिटी जो है, अब ये जो है लाने क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जो है ऊपर में है, उनको जो है, जो मतलब कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग हैं, वो भी खाएंगे, क्या कहते हैं, जो वो भी वही खाना खाएंगे जो लोग लोअर क्लास के लोग खाते हैं। अब क्या करता है, एक और नया चीज करता है। अब जो है क्या था, फ्रेंच में जो है ना, लोगों को क्या कहा जाता था, सर या तो मैडम, सर या तो मैडम, जिसको फ्रेंच में कहते हैं मोसियोर या तो मदाम, मॉसियोर या तो मदाम। तो लोगों को इसी तरह बुलाया जाता था, क्या कहते हैं, मॉसियोर या तो मदाम से ही बुलाया जाता था। पर अब जो है क्या बोला, क्या कहते हैं रूसिया ने, कि जो है अब जो है ये मॉसियोर और मदाम जब हम लोग सबको बोलते हैं, तो ये क्या कहता है, ये जो है लोगों के बीच में इक्वालिटी डालता है, इन इक्वालिटी डालता है। ऐसा किसका कहना था, रोबस्पियर का। तो इसलिए कहता है अब कोई भी जो है सर या तो मैडम किसी को भी नहीं कहेगा, अब सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिटीजन कहेंगे, सब सिटीजन कहेंगे, सबको क्या कहेंगे, सिटीजन। तो जब तो जो मेल लोग थे उनको कहा जाता था सितोया, मतलब कि सिटीजन, और जो जो वुमेन थे उनको कहा जाता था सितोया, उनको भी उसी तरह बुलाया जाता था, बस लास्ट में
ENNE, ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो एक बार कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसको किस तरह लिखा जाता है, बोला जाता है तो यहाँ की तरह ही है। तो देखो इसको, तो ये जो है क्या कर रहा है, रोबस्पियर क्या करने की कोशिश कर रहा है, रोबस्पियर जो है लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है, पर क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब देखो अगर इक्वालिटी लानी है तो इतना भी स्ट्रिक्ट हो गया कि अब एक चीज पता है, अगर कोई जो है किसी को मौत हो तो मैदान मैदान भी बुला देता था, तो ऐसा हो सकता था कि उसको जो है इम्प्रिजन करके कोर्ट में डाल करके उसको डेथ में बोल दिया जाए, सिर्फ ये दो शब्द ला करके, सिर्फ यही दो शब्द बोल के। तो इतना भी स्ट्रिक्ट होना अच्छा नहीं होता है कि इक्वालिटी इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं डाला जाना चाहिए। तो अब क्या होना चाहता है, ये कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगता है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को जो डेथ रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा मर रहे हैं और जो है, तो फिर क्या होता है फिर रोसे ने भी इतना बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा जो भी उसका सब इतना ज़्यादा उसने जो है लोगों को मारना शुरू कर दिया कि लोग बोलते थे कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही लोगों को गिलोटीन में डाल रहे हो, आपको थोड़ा-सा अपने आप को क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा-सा मॉडरेशन लाना चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा-सा क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा मतलब इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, थोड़ा-सा लीनिएंट हो जाइए लॉ के लिए। पर उसने नहीं माना, फिर वो सबको मारते जा रहे हैं। अब फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये बोला कि जो आदमी इस सब के पीछे का रीज़न है, क्यों ना हम इसी को जो है क्या करते हैं, क्यों ना हम इसी को गिलोटीन में भेज दें। तो फिर क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसको जो है इम्प्रिजन करते हैं, जेल में डालते हैं और फिर कोर्ट के सामने लाया जाता है, कोर्ट उसको गिल्टी पास कर देता है और फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को जो है 1794 जुलाई 1794 को गिलोटीन में जो है भेजा जाता है और फिर इसी के बाद रेन ऑफ टेरर खत्म हो जाता है हमारा रेन ऑफ टेरर खत्म हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, देखते हैं कि जो है दो लोगों का व्यू देखते हैं, एक कैमिल डिसमोलिन और एक जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो जो कैमिल डिसमोलिन है, ये जो है दोनों के दोनों क्या चाहते थे, बल्कि ये जो है, ये मान लो ये जो बोल रहा है कि हम आपको कुछ ज़्यादा मॉडरेट, ये कहता है कि दुश्मनी ये कहता था कि आप हम लोग जो है लाएंगे, हम लोग लिबर्टी पूरे देश में लाएंगे, पर मॉडरेट तरीके से, लोगों को मारना जरूरी नहीं है। और फिर ये रोबेस्पियर कहता है कि नहीं, हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, रेडिकल होना पड़ेगा, मतलब कि हम लोगों को जो है जो भी आदमी जो है लिबर्टी के खिलाफ जाता है, वो सब के सबको मार देना चाहिए। रोबेस्पियर ने क्या किया था, डिसमुलिन को भी मार दिया था। बाद में डिसमुलिन एक बहुत ही क्या कहते हैं बड़े रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, उनको 1793 में उनको भी एग्जीक्यूट किया गया था। तो जो है इतने सारे देखो, एक बहुत ही फेमस लोग भी क्या कर रहे हैं, रोबेस्पियर के अगेंस्ट जा रहे हैं कि आपको मॉडरेट होना है। तो रोबेस्पियर ने ये बात गलत ही करी कि जो है कि ये जो सही किया उसने कि रिपब्लिक हमें लाना है, पर जो रिपब्लिक और लिबर्टी लाने का जो तरीका था कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, ये उसका गलत था। अब क्या होता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मार दिया जाता है। अब जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मार दिया जाता है तो अब गवर्नमेंट क्या हो जाती है, कोलैप्स, और फिर से आ जाता है इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगती है, तब जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल होने लगता है, ये जो है वो गिर जाता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर क्योंकि जो है अब मर गए हैं, उनका डेथ हो गया है। तो अब क्या होता है, अब जो वेल्दी मिडिल क्लास है वो अब गवर्नमेंट अपना बना लेता है, वो अपना के खुद का गवर्नमेंट बना लेता है। अब वेल्दी मिडिल क्लास है, जो रिच लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या चाहेंगे, अपना ही फायदा चाहेंगे। तो क्या करते हैं वो जो है अपने फायदे के लिए बहुत सारे लॉ बनाने लगते हैं। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उनको वोटिंग के लिए से जिनको जो है डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन वो सब के सब वोट नहीं कर सकते। और प्रॉपर्टी किसके पास होगी,
रिच लोगों के पास ही होगी। अब जो रिच लोगों के पास ही क्या होगी, प्रॉपर्टी। पुअर लोगों के पास होगी नहीं, तो सर का सर वोट कौन करेगा, रिच लोग करेंगे। तो लोग, तो जो रिच था वो अपना ही फायदा के लिए ये सब कर रहे थे। अब फिर क्या होता था, ये जो इसको बोला गया डायरेक्टरी। तो क्या कहता है, तो देखते हैं क्या होता है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो वेल्दियर मिडिल क्लास जो लाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसा होता है। तो क्या होता है, ये जो वेल्दियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो जो वेल्दी मिडिल क्लास में जो गवर्नमेंट में है, क्या होता था, लोग जो है किसको इलेक्ट करते थे, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को सिलेक्ट करते थे, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को वोट करते थे। और ये जो दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को वोट कर रहे हैं, वो फिर किसको अपॉइंट करते हैं, एक डायरेक्टली को अपॉइंट करते हैं। और एक डायरेक्टरी जो है, ये जो है इसके अंदर जो है 5 मेंबर्स होते थे। ठीक है, कितने मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर्स होते थे। और ये एग्जीक्यूटिव की तरफ जाते थे। अभी ये क्यों बनाया गया, ताकि जो है पावर का डिवीजन हो सके। तो जो मैक्सिमम का टाइम हुआ था उसमें क्या हो गया था, सारे का सारा पावर किसके पास आ गया था। आप ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सारा का सारा पावर चला गया था मैक्सिमम रोब्स पे, क्योंकि मैक्सिमम रोब्स पे जिसको भी कहता कि इसको पनिश करो, वो एक तो वो लॉ भी बना रहा है, फिर वो दूसरा वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है। और अगर क्या हो रहा है, अगर कोई जो है उसको लगता है कि कोई जो है रिपब्लिक के अगेंस्ट कह रहा है, तो फिर वो क्या करता है, वो उसको जो है गिलोटीन पे भेज देता है। और यूजुअली जब कोर्ट जो है, कोर्ट उसकी बात मान लेती थी, यूजुअली क्या करती थी, कोर्ट उसको मान लेती थी। तो तीनों के सार का सार पावर किसके हाथ में आ गया था, मैक्सिमम रोब्सपियर। तो अब ये जो नई गवर्नमेंट थी डायरेक्टली, उन्होंने क्या कहा कि हम ये नहीं चाहते, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक हम लोग बना देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक बनाएंगे डायरेक्टरी। ठीक है, तो ताकि जो है क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक आदमी के पास ना आ जाए। पर जो डायरेक्टर थे, वो जो क्या करते थे, डायरेक्टर जो है को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो डायरेक्टरी चाहती थी, वो चाहती थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हट जाए, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो चाहती थी कि वो डायरेक्टरी हट जाए। तो अब क्या होता है, दोनों के दोनों एक दूसरे को हटाना चाहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। अब जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है ना, देखो कोई भी कंट्री में अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगती है, तो धीरे धीरे कोई ना कोई तो फायदा उठाने के लिए आएगा। मतलब कि अगर देखो कोई सिचुएशन है, अगर ये कोई सिचुएशन बन रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खराब बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन बन रहा है, और आपको लगता है कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आकर के उसको जो है उस सिचुएशन का कोई ना कोई फायदा जरूर उठा लेता है। जैसे कि कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उसने क्या किया, दो कुछ जो है क्या किया, उन दोनों के दोनों का झगड़ा के लिए जो है के बीच में जो है, वो आप बीच में आकर के खुद फायदा कर लेते हैं। वो हमने स्टोरी नहीं सुनी है, ये एक बंदर की और एक जो है बिल्ली की, दो बिल्ली जो है एक रोटी के लिए लड़ रहे होते हैं। तो बंदर आता है, वो बोलता है कि जो है मैं इस रोटी को आधा में डिवाइड कर देता हूँ। फिर बाद में वो बोलता है कि इसको तो ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। फिर वो बोलता है कि नहीं, फिर वो थोड़ा-सा खा लेता है उस दूसरा का, फिर बोलता है कि नहीं इसमें तो ज़्यादा हो गया, इसमें कम थोड़ा-सा रोटी हो गया। ऐसे-ऐसे करके वो पूरा रोटी खत्म कर लेता है। तो तो उसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट एक जो है मिलिट्री जनरल थे, वो भी है। उन्होंने देखा कि पूरे कंट्री में फैल रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इसी का फ़ायदा लेकर के वो क्या करता है, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो अपना खुद का एक जो है डिक्टेटरशिप बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग बाद के जो टॉपिक्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि जो है कैसे कैसे जो है नेपोलियन क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप बने, डिक्टेटरशिप उनका कैसे बना। पर ये चीज देखो, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, था क्या नेपोलियन का बढ़ने का कारण। कभी भी कोई भी कंट्री में अगर अगर डिक्टेटरशिप आता है, तो वो उससे पहले ऑलमोस्ट हमेशा, ये तो नहीं कहूँगा कि हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। ऑलमोस्ट हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। तो अब समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है कुछ जो आंसर्स जो है हमने जो है पहले पहले शुरू में हमने डिस्कस किया था, डिस्कस तो नहीं किया था, मतलब जो क्वेश्चन के हमने जो है शुरू में देखा था, उसी को क्वेश्चन का भी आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। फ्रांस का जो डायरेक्टरी रूल है उसको पे शॉर्ट नोट लिखो। तो क्या कह सकते हैं डायरेक्टरी रूल के बारे में। जैकोबिन का गवर्नमेंट जो क्या हो गया था, जो हमारा जो जैकोबिन गवर्नमेंट था वो बहुत ही फॉल कर गया था।
वो क्या कहते हैं, उसका वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था, और फिर क्या कहता है, विलियम मिडिल क्लास ने पावर को सीज कर लिया था। लेकिन तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर जो है वोटिंग राइट्स उसको मिल गई। सारे के सारे मेन अबव द एज ऑफ 21 जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है। और फिर जो है ये जो लोग थे वो किसको इलेक्ट करते, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो दो लेजिस्लेटिव काउंसिल करते हैं वो एक क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी को बनाते हैं जिसमें 5 मेंबर्स होते, 5 मेंबर्स होते, ठीक है। अब यही 5 मेंबर्स होते, फिर क्या होता है, ये जो डायरेक्टरी रूल हो रहा होता है, फिर क्या होता है, यही जो है अब दोनों के बीच में क्या होती है, ये क्यों बनाया गया था, ताकि एक आदमी के बीच में कंट्रोल ना हो। पर ये जो डायरेक्टरी थी वो चाहती थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हट जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहती थी कि डायरेक्टरी हट जाए, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो है डायरेक्टरी रूल के ऊपर शॉर्ट नोट्स। और यही आंसर हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़, यही आंसर हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, द इनफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टरी रूल्स लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन डिस्कस। हम लोग इसके लिए भी यही आंसर लिख सकते हैं। बस पर इसमें ये हम लोगों को ये ऐड ऑन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगती है दोनों के बीच में, जो है ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली चाहता है कि डायरेक्टरी हट जाए, डायरेक्टरी चाहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हट जाए। फिर इसी का बेस से होने लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और फिर इसका जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगती है तो फिर जो क्या होता है, नेपोलियन इसका फ़ायदा उठा लेता है, नेपोलियन उसका क्या करने लगता है, फ़ायदा उठाने लगता है। तो ये जो है हमारा ये जो आंसर है वो हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट लिखना होगा, और इसमें हम लोगों को थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद में करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कैसे जो नेपोलियन का राइज हुआ, क्या राइज हुआ। अब देखते हैं राइज ऑफ जैकोबिन्स क्लब। राइज ऑफ जैकोबिन्स क्लब कैसे जो है जैकोबिन्स क्लब का राइज हुआ। तो क्या होता है राइज ऑफ, तो क्या होता है, जो नेशनल जो हमारा जो क्या होता है, अगस्त 10 अगस्त 1792 को क्या होता है, वो जो है पैलेस ऑफ ट्यूलरिस में जो है जैकोबिन क्लब जाते हैं और मैक्सिमम रॉब्सपियर जाते हैं। सारे के सारे जो किंग के कार्ड उनको मार दिया जाता है, और किंग को खुद हॉस्टेज ले लिया जाता है। और फिर जो क्या होता है, असेंबली वोट कर लेता है कि रॉयल फैमिली को पूरा इम्प्रिजन कर दिया जाए। और फिर उससे क्या होता है, अब जो है जैकोबिन क्लब कहता है कि अब से इलेक्शन हेल्ड होगा, और सारे के सारे मैन जो कि 21 साल से अबव के हैं, जिनका वेल्थ हो या ना हो, उनके जो है वोट मिलेगा, सारे के सारे मैन अबव द एज ऑफ 21। और फिर जो है एक बन जाता है, एक कन्वेंशन बनता है, और फिर से जो है जैकोबिन्स क्लब जो है आ जाते हैं हमारे पिक्चर में, क्योंकि सारे के सारे लोग इसको वोट कर देते हैं, जैकोबिन्स क्लब को वोट कर देते हैं। और जैकोबिन क्लब का कौन मेंबर होता है, हमारा जैकोबिन क्लब का सबसे मेन मेंबर होता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। अब मैं इसको मैक्स की तरह लिख दूं, पर समझ गए होंगे। फिर डिस्क्राइब द जर्नी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बना, ये पूरा का पूरा जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसका जो ये वाला स्लाइड, इतना पूरा स्लाइड तक जो है, पूरे का पूरा ये पूरा स्लाइड जो है जर्नी है फ्रॉम फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। ये पूरा का पूरा स्लाइड इसी का जर्नी है। तो जो है इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो क्या हुआ था, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन रही थी, एक किंग जो है बहुत ही सीक्रेट नेगोशिएशंस करने लग गया था ऑस्ट्रिया प्रशिया से। जब ऑस्ट्रिया प्रशिया से सीक्रेट नेगोशिएशंस करने लगा था तो क्या हो गया था, ये जो है नेशनल असेंबली को पता लग गया। फिर उसने वो वॉर डिक्लेयर कर दिया किस पे, ऑस्ट्रिया प्रशिया पे। वॉर पे चले गए वो लोग, ठीक है। और इसी समय पे क्या होता है, इसी समय पे होने लगता है तो जो है अब मोनार्की की इमेज पूरी तरह से गिर गई थी। जब मोनार्की की इमेज पूरी तरह से गिर गई थी तो कोई नहीं चाहता था कि मोनार्की आ जाए, क्योंकि वो तो खुद ही अपने सिटीजन्स के ऊपर वॉर करना चाह रहा है। तो जब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से रिपब्लिक, वो चाहते थे कि अब लोगों को और भी लगने लगा कि रिपब्लिक ही ज़्यादा सही है। फिर क्या होने लगता है, फिर जो एक एक क्लब आता है, कौन सा क्लब आता है, जैकोबिन्स क्लब। कौन सा क्लब, जैकोबिन्स क्लब आने लगता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो जो है 10 अगस्त 1792 को जो है सर के सर किंग के कार्ड को मार देता है, और खुद किंग को ले लेता है, किंग को इम्प्रिजन कर देता है। और खुद जब वो किंग को इम्प्रिजन कर देता है
और फिर वो अपने खुद से लॉ बनाता है, जैसे कि जो है सारे के सारे मैन ऑफ द एज ऑफ 21 वोट कर सकते हैं। तो ये जो नया जो फिर वो क्या करता है, अपना खुद का गवर्नमेंट बनाता है कन्वेंशन, और वो कन्वेंशन क्या करता है, मोनार्की को हटा देता है और वो फ्रांस को एक रिपब्लिक बना देता है। और फिर यही हमारा हो गया जर्नी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना, ताकि लोगों को नॉलेज बढ़ सके। अभी हम लोग जल्दी आए कि हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब कि वुमेन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इस रेवोल्यूशन में, वो सब के सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, चलते हैं, मिलते हैं जल्दी ही।